বিরতির পর স্বাগত। একদিকে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ আবহ, অন্যদিকে দেশের প্রত্যেকটি সীমান্তবর্তী রাজ্যের দিকেও কিন্তু এবার কেন্দ্রের যথেষ্ট নজর রয়েছে। ঠিক তেমনি নজর রয়েছে উত্তর পূর্বাঞ্চলের দিকেও, কারণ উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রায় সবকটি রাজ্যের সাথেই যুক্ত রয়েছে আন্তর্জাতিক বর্ডার, বাংলাদেশ রয়েছে যুক্ত। তাই সেক্ষেত্রে ত্রিপুরাতেও বিশেষ করে জোর দেওয়া হচ্ছে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে, কারণ ত্রিপুরার তিন দিকেই হচ্ছে বাংলাদেশ। প্রায় এই প্রতিনিয়ত দেখা যাচ্ছে যে অনুপ্রবেশ বাড়ছে, যার জেরে এবার কিন্তু জেলায় জেলায় এবার সতর্ক। তার পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলা নিয়ে কিন্তু চলছে জোরদার বৈঠক। আজ সিপাহীজলা জেলায় প্রশাসনের উদ্যোগেও দেখা গেল বিশ্রামগঞ্জ জেলা শাসক অফিসের কনফারেন্স হলে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ভারতবর্ষে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সভা করেন সিপাহীজলার জেলা শাসক। শনিবার সিপাহীজলা জেলা প্রশাসনের কনফারেন্স হলে সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জেলা শাসক ডক্টর সিদ্ধার্থ শিব জসওয়াল, ডিসিএম শোভেন দেবনাথ, এছাড়া ডিসিএম ধ্রুবজ্যোতি দেববর্মা, বিশালগড় মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী সহ সোনামুড়া এবং জম্পুইজলা মহকুমা শাসক সহ সিপাহীজলা জেলার 7টি ব্লকের বিডিও। এই আলোচনা সভা থেকে কি বলছেন তারা শোনাচ্ছি। मीटिंग बुलाई गई थी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट के लिए। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया था यहाँ पर, जहाँ पर एयर रेड्स को लेकर मॉक ड्रिल हुए थे। 4 लोकेशंस में हुए थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हुए थे और तीनों सब डिवीजन में हुए थे। तो मॉक ड्रिल के समय जो गैप्स आइडेंटिफाई हुए थे, उन सब चीज़ों को लेकर जो डिस्कशन हुआ और उन गैप्स के अनुसार एक्शन क्या लिया गया है, आज के दिन में उसका क्या स्टेटस है, उसको लेकर हम लोगों ने एक प्रिपेयर्डनेस मीटिंग की। उसके अलावा टाइम टू टाइम वी आर गेटिंग वेरियस डायरेक्शंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसको लेकर भी सभी लाइन डिपार्टमेंट्स को लेकर एक कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। इसके रिगार्डिंग भी आज की मीटिंग हुई थी, जिसमें हम लोगों ने कई सारे मुद्दों पे चर्चा की। वार्निंग सिग्नल्स पे चर्चा की, किस प्रकार से सायरन्स को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा, जो इम्पॉर्टेंट लोकेशंस हैं, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जहां पर सायरन्स को डिप्लॉय करने की ज़रूरत है, एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, किस प्रकार से सायरन्स को एक्टिवेट किया जाएगा इन केस ऑफ एनी कंटिजेंसी। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर कंट्रोल रूम के ऑपरेशनलाइज करने की बात हुई है। कम्युनिटी को किस प्रकार से क्या क्या एक्शन लेना है, क्या क्या एक्शन नहीं लेना है, इसको लेकर चर्चा हुई है। और जो लाइटिंग रिस्ट्रिक्शंस हैं, ब्लैकआउट का यदि कोई ड्रिल होता है तो उसमें क्या क्या लाइटिंग रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने हैं, इसको लेकर चर्चा हुई। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि कोई ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होता है तो उस समय आपको घर के अंदर कोई ऐसे लाइट्स आपको बंद करने हैं, और साथ ही साथ में कोई ऐसा लाइट आपको, मोबाइल का ही लाइट क्यों ना हो, ऐसा लाइट नहीं इस्तेमाल करना है जो कि आपके घर के बाहर जाए। So this is what the protocol says in case of any kind of crash, blackout। तो इस चीज़ को लेकर एक कॉन्टिन्यूअस अवेयरनेस की ज़रूरत है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है, कम्युनिटी को अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। तो किस प्रकार से इसको करना है, वार्ड लेवल ड्रिल्स करेंगे हम लोग, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, विशालगढ़ म्यूनसिपैलिटी में, सोनामुड़ा, मेलाघर अर्बन लोकल बॉडीज़ में वार्ड लेवल ड्रिल्स करेंगे। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए या फिर एनजीओज, क्लब्स के माध्यम से किस प्रकार से हम लोग लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि इसके बारे में अवेयरनेस लोगों के बीच में। साथ ही साथ में ये भी डिसीजन लिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वी नीड मोर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एंड सिविल डिफेंस वार्डन्स। तो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का जो भी प्रोसीजर होता है वो इनिशिएट करेंगे। वी वांट अ गुड स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 400 to 500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स इन द डिस्ट्रिक्ट। सिमिलरली वी वांट अ गुड स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 200 सिविल डिफेंस वार्डन्स इन द डिस्ट्रिक्ट। तो इसके लिए भी डायरेक्शन दिया गया है कि जो भी हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं, जो पेंशनर्स हैं, उनको আপনারা শুনলেন জেলা শাসকের বক্তব্য। তিনি মক ড্রিল সম্পর্কে আরো বিশেষ করে সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন। মক ড্রিলে কি কি করা প্রয়োজন, জরুরি অবস্থা হলে কি করতে হবে, সবটা বিষয় নিয়েই কিন্তু আলোচনা হয়, প্রশাসনিক কর্তাদের সাথে হয় এই আলোচনা। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন, বিরতির সঙ্গে থাকুন।